जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक मास का पावन महीना चल रहा है और इसी कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी का व्रत इस बार 11 नवंबर 2020 दिन बुधवार को है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत 11 नवंबर दिन बुधवार को है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की कथा, उसकी विधि और उसका महत्व। तो सबसे पहले आप जानिए कि रमा एकादशी की विधि क्या है, इसको किस विधि से रखा जाता है, इस व्रत की विधि क्या है। तो जो भी रमा एकादशी का व्रत रखना चाहें तो उनके लिए यह जरूरी है कि वे एकादशी से एक दिन पहले अर्थात 11 नवंबर की एकादशी है तो एकादशी से एक दिन पहले 10 नवंबर को सायंकाल तक भोजन कर लें। दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को चावल नहीं खाने चाहिए। और अगले दिन जो एकादशी का व्रत आप रखने जा रहे हो, रमा एकादशी के व्रत के दिन 11 नवंबर सुबह बुधवार को आप सुबह उठकर पवित्र मन से भगवान को याद करें, उनसे प्रार्थना करें कि आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ, रमा एकादशी का व्रत आपकी कृपा से ही रख पाऊंगा। तो उसके बाद पवित्र मन से स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान जी से निवेदन करें कि हे प्रभु आप दया करना, आपकी कृपा से ही एकादशी का व्रत यह सफल हो सकता है। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि रमा एकादशी विशेष रूप से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा के लिए ही है। इसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माँ इस दिन अपने भक्तों पर अनंत कृपा करती हैं। जो कोई भी रमा एकादशी का व्रत रखता है उसके घर में लक्ष्मी सदा निवास करती है। तो प्रातःकाल जब आप पूजा कर रहे हो तो लक्ष्मी नारायण भगवान जी से विशेष रूप से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ, हे प्रभु हमारे परिवार पर दया करना, कृपा करना, कभी हमारे घर में अन्न धन की कमी ना रहे। तो उसके बाद आप भगवान जी की पूजा करें। तुलसी जी की पूजा भी कार्तिक मास में विशेष रूप से की जाती है और कार्तिक मास की रमा एकादशी के दिन तो तुलसी की पूजा अवश्य की जानी चाहिए। और तुलसी जी के समीप सुबह और शाम दीपक जलाया जाता है और भगवान की प्रसन्नता के लिए तुलसी माता की आराधना अवश्य करनी चाहिए। इस दिन जो भी आप भगवान की भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी माँ की कृपा आप पर इतनी होगी कि आपके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। भगवान की पूजा के बाद आप संसारिक कार्य जो भी करें, लेकिन संसारिक कार्य करते हुए भगवान की याद रहनी चाहिए। भगवान जी के नामों का जाप उस दिन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। कार्तिक मास की रमा एकादशी वाले दिन जो भगवान के नामों का जाप करते हैं उन पर प्रभु की अनंत कृपा होती है। तो आप उसके बाद जो आप एकादशी वाला भोजन कर सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, सावक के आटे की रोटी, सावक के चावल, आप कुछ भी ये ले सकते हैं। लेकिन अन्न का भोजन एकादशी के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न और चावल की सख्त मनाही है। एकादशी के दिन अन्न और चावल खाने से मनुष्य का नरक में वास होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न और चावल से विशेष रूप से परहेज करना चाहिए। तो उस दिन एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान की प्रसन्नता के लिए जागरण किया जाता है, भगवान के नामों का संकीर्तन किया जाता है, भगवान जी के नामों का जाप किया जाता है। अगर आपका शरीर समर्थ है तो रात्रि में आप प्रभु जी की खुशी के लिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की खुशी के लिए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी की खुशी के लिए आप रात्रि में जागरण करें। लेकिन अगर आपका शरीर साथ नहीं देता, शरीर स्वस्थ नहीं है, तो आप रात्रि में जागरण ना भी करें तो भी प्रभु की कृपा बनी रहती है। क्योंकि भगवान तो भावना देखते हैं। अगर मनुष्य की, अगर भक्त की भावना अच्छी है तो भगवान तो उसकी भावना के बदले में भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। तो एकादशी की रात्रि में जागरण आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। अगर नहीं भी कर सकते तो भगवान जी को याद करते हुए आप सोने चले जाइए। एकादशी के व्रत का पारण, रमा एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन 12 नवंबर सुबह 6:42 से सुबह 8:51 के बीच में आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत के रमा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत को खोलना कहते हैं। व्रत का पारण जिसको कि व्रत को खोलना भी कहते हैं, उसका समय 12 नवंबर सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 तक है। आप इस समय के बीच में कभी भी व्रत को खोल सकते हैं। इसमें आप भगवान जी को
फल का भोग लगाकर, दूध का भोग लगाकर आप उसको स्वयं प्रसाद रूप में लीजिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदू धर्म में सबसे प्रसिद्ध कार्तिक मास में रमा एकादशी के व्रत की परम पावन कथा। इस कथा को आप पूरी श्रद्धा भावना से सुने, क्योंकि श्रद्धा भावना से सुनी गई कथा का ही अनंत फल मिलता है। तो कार्तिक मास की रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक मास महात्म्य की जय। अब कार्तिक मास की रमा एकादशी के व्रत की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बताइए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। इस व्रत के करने से मनुष्य के घर में सदा के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं, जो भगवान श्री विष्णु जी के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उन्होंने यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहने लगा कि हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर तो एकादशी को कोई भोजन कर ही नहीं सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार भी नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उनकी शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई, जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लगी। हे राजन, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने स्वशुर राजा मुचकुंद का, प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी देखा भी नहीं होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई। शोभन बोले, हे द्विज, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है, उसी एकादशी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिएगा।
शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उसको स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, चंद्रभागा की यह बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति से तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षो उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आई देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदनंतर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, हे नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। हे राजन, इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसी ही शुक्ल पक्ष की भी है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान श्री विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। भगवान श्री कृष्ण जी से रमा एकादशी की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आपके मुख से रमा एकादशी की कथा सुनकर, रमा एकादशी का महात्म्य सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी अनंत कृपा है जो मुझे आपने इस परम पावन कथा को सुनाया। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने रमा एकादशी की कथा का वर्णन महाराज युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर ने यह कथा सुनकर बहुत ही आनंद मनाया। तो भगवान ने स्पष्ट कहा कि इस रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सभी तरह के सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होती है। उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। तो इस एकादशी के व्रत में 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन करना है। दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना। उसके बाद एकादशी के व्रत वाले दिन दूसरी बात कि आपने एकादशी के व्रत की कथा को पूरी श्रद्धा भावना से सुनना है। अगर आप एकादशी के व्रत के दिन कथा पढ़ते हैं तो भी उस कथा को पूरी श्रद्धा भावना से पढ़ना है। कथा पढ़ते समय या कथा सुनते समय मन को इधर उधर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे कथा का पूरा फल नहीं मिलता है। कथा सुनते समय मन पूरी तरह से कथा में रहना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात विशेष रूप से यह है कि एकादशी के दिन भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करना चाहिए। जो एकादशी के दिन भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप करता है, उसको भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उसके घर परिवार में कभी भी किसी चीज की कमी भगवान नहीं आने देते। उसकी सारी कठिनाइयों को, उसके सारे दुखों को भगवान स्वयं दूर करते हैं। यह भगवान की अनंत कृपा है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान के नामों का ज्यादा से ज्यादा जाप होना चाहिए। तो इस प्रकार मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से आपने रमा एकादशी के व्रत की कथा को सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि कार्तिक मास की इस रमा एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रखते तो भी कथा को अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका भी अनंत पुण्य मिलता है। तो एक छोटा सा निवेदन आपसे, और इस कथा को आगे आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को औरों को भेजिए ताकि और भक्त भी इस कथा का लाभ
लाभ उठा सकें। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कार्तिक मास की कथा की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।